हमारे गुरुदेव के समक्ष आपके सवाल कार्यक्रम में अपना अगला सवाल लेकर आ रहे हैं श्रीमान स्वप्निल जी जैन। नमस्ते महाराज जी, हमने कई जगह देखा है कि लोग बोलियां ले लेते हैं, बड़ी बोलियां, छोटी बोलियां। तो महाराज जी उसका क्या है, टाइम पे बोलियां का पैसा नहीं देते हैं। तो जो पैसा नहीं देते हैं वो सक्षम होते हैं, तो उनको महाराज जी मतलब क्या दोष लगेगा या क्या गति होगी महाराज जी? देखो, आपने समाज की वर्तमान परिस्थितियों में से एक प्रश्न निकाल कर किया है। लोग धर्म क्षेत्र में दान करने के लिए तत्काल तो बोल देते हैं, और जहाँ दान की चर्चा होती है अपनी राशि बोल देते हैं, बोली लगा देते हैं। बोली लगाने का मतलब होता है हमने भगवान के क्षेत्र में परमार्थ में इतना त्याग कर दिया है। अब जिसने दान दिया है उसको अपना दान का बोली का पैसा तत्काल जमा कर देना चाहिए। तो यदि मान लो देने में विलम्ब हो रहा है तो अगर बैंक में जितना ब्याज होता है उतना ब्याज मिला करके जमा करना चाहिए। ये तो मन में कभी नहीं सोचना कि बोली बोल दी भूल जाओ। ये आपने यदि बोला है तो आपके घर में उतना पैसा जितना बोली में दान किया बोला है निर्माल हो गया। तो निर्माल का खाने का क्या पाप लगता है? आपको धन्य कुमार चरित को पढ़ लेना चाहिए। वे निर्माल का सेवन करने से 2 बार 7वें नरक में गया, 33 सागर के दुखों को होगा, अनेक बार त्रिंच पर्यायों में उत्पन्न हुआ और बाद में मनुष्य पर्याय भी प्राप्त हुई। तो गर्भ में आया, बहुत बड़े परिवार में जन्म था, गर्भ में आया, मम्मी के पिताजी का देहावसान हो गया, नाना मर गए। जन्म हुआ, पिताजी मर गए। युवा हुआ, संपत्ति खत्म हो गई, पता नहीं कैसे चले गई। ये निर्माल सेवन करने का अपने को फल मिलता है, इससे हमेशा बचना चाहिए। भूल करके भी दान का पैसा अपने लिए रखना नहीं चाहिए। हाँ, आप यदि नहीं दे सकते तो ये पूछने आयोजक लोगों से 5 लाख रुपए में दे रहा हूं, 5 वर्ष में दूंगा, तो 1-1 लाख रुपए हर वर्ष देंगे तो दोष नहीं है। मगर आपने बिना शब्द के दान बोला है तो तत्काल जितने जल्दी हो सके दान दे देना चाहिए। मगर दान डकारने का, दान खा लेने का, बोली का पैसा नहीं देने का भाव कभी भी नहीं रखना चाहिए। ये प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। कई लोग तो हमें ऐसे भी मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि बोली लेने आए, ए भैया श्रीफल बाद में चढ़ाए, पैसा पकड़ो, तुरंत पैसे हमने 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख लो, श्रीफल बाद में जेब में लेके आते। तो ऐसा हमें तुरंत दान महाकल्याण होना चाहिए। सुन लेना, एक बात और बोल देता हूँ, आहार दान देने कुछ लोग आते हैं, आजकल तो लगभग 17 हो गए हैं यहाँ पर। तो दान देने आते हैं, अपनी वस्तु का दान दूसरे से कराते हैं। तो तत्वार सूत्र की टीका में लिखा है, तत्वार वृत्ति में, कि जो अपनी वस्तु का दान दूसरे से दिलाते हैं उसका फल परलोक में मिलेगा। आपको वस्तु तो मिलेगी, भोग नहीं पाओगे। मतलब घर में शक्कर तो आएगी, डायबिटीज होगी, घी तो घर में होगा, उंगली चोक होगी, सुन रहे ना, इत्यादि ऐसा कर्म का उदय होगा। इसके विपरीत दूसरे की सामग्री अपने हाथ से देते हैं, उसका ही फल क्या मिलेगा? आपके पास खाने को कुछ नहीं होगा मगर भूखे नहीं रहोगे। ये ड्राइवर होता है ना, उसके पास कुछ नहीं होता, घर का नौकर बर्तन मालिक कुछ नहीं होता, तो अच्छा आप बना के उसे खिला देते हैं, होता नहीं होता। अच्छे जो मिष्ठान बनते, पकवान बनते, बर्तन वाली को मिलता नहीं मिलता, नौकर को मिलता नहीं मिलता। यात्रा करने जाते ड्राइवर को नहीं खिलाते, उसका कुछ नहीं है। तो भोगने को मिलेगा, अपना कुछ नहीं होगा। तो दोनों ही ठीक नहीं ना।
तो आप अपनी वस्तु का दान अपने हाथ से करो। इसलिए मैंने कहा था सब लोगों को अपने अपने हमें प्रदान करना है। मगर आपको क्या समझ में आया? मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आया आप लोगों को? यदि मान लो अपने घर में संभव नहीं, कुछ सामग्री ले जाओ, महाराज जी से निवेदन करो। महाराज लेते हैं तो फिर कोई दोष नहीं है, वो नहीं लेते अपन ने तो देने का भाव कर लिया फिर भी कोई दोष नहीं है। बिल्कुल खाली हाथ जाए इधर अलग लगता है। आगम में ऐसी बात नहीं गई है। और सुनो, जिस घर में आग हो रहा है, आजू बाजू के 3-3 घर के लोग आकर के आग की सामग्री कुछ भी कर सकते हैं। 7 घर से तो कोई भी सामग्री साधु को दी सकती है। दूर के लोग हैं, कोई सूखे मेवा वगैरह ला कर देते हैं, फल वगैरह तो निषेध नहीं। और रोटी सब्जी लेके आओ तो गलत। ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। समझ में आ गया ना? बहुत अच्छा। अहिंसा परमो धर्मः।